जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका MJ1 पेपर है पॉलिटिकल साइंस। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व का वर्णन करें। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे उनके महत्व को वर्णन करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है साथियों तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय से क्लास को स्टार्ट करनी चाहिए आंसर को। यह क्वेश्चन 20 मार्क्स में आता है, इसलिए अच्छा से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये नीति निर्देशक तत्व इसको हम लोग कहते हैं DPSP। क्या कहते हैं? DPSP। ठीक है। भारतीय संविधान के मूल कृत में मतलब मूलकृत यानी संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। मतलब कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य जनता का कल्याण करना है। राज्य का नीति निर्देशक उद्देश्य का क्या काम है? तो जनता का कल्याण करना है। और नीति निर्देशक भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। जो नीति निर्देशक हुआ है ये कहाँ से आया है? तो किस देश से आया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सिद्धांतों का वर्गीकरण। राज्य के नीति सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मतलब उसके उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत है। पहला है समाजवादी सिद्धांत के रूप में, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा है उदार और बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है। ये तीन सिद्धांत को मतलब सिद्धांत को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। सबसे पहले देखें समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। क्या निर्देश? इसमें आता है अनुच्छेद 38। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि राज्य देश लोक कल्याण के लिए एवं उसके अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा। तो राज्य है वो देश के कल्याण के लिए कार्य करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद, वह है अनुच्छेद 39। इसी के अंतर्गत है समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत। इसमें क्या कहता है कि राज्य आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगी, असमानताओं को दूर करने का प्रयास भी करता है। और राज्य स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध करेगा। मतलब स्त्री हो या पुरुष, राज्य में जो भी रहेंगे सबको उपलब्ध आजीविका का साधन उपलब्ध कराएगी। और राज्य ऐसा प्रयास करेगी उत्पादन का साधन और धन का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति या समूह के पास नहीं होगा। मतलब धन जो होगा वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा, सभी के पास होगा। ठीक है। राज्य पुरुष एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान उपलब्ध कराती है। मतलब समान, मान ली स्त्री हो या पुरुष, सभी को एक ही जैसा वेतन देगी काम करने के बाद। ठीक है। बालकों को स्वतंत्रता और गरिमा में वातावरण में विकास का अवसर प्रदान करेगी। राज्य के जो सिद्धांत होते हैं इसके अंदर ही आता है कि बालकों लोगों को स्वतंत्रता और गरिमा के अंतर्गत वह विकास का अवसर प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद है वो 41 अनुच्छेद आता है जो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें क्या कहता है कि राज्य लोगों को काम पाने और शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करेगी। अब बुढ़ापा, बीमारी, अपंगता की स्थिति में राज्य उसकी सहायता करेगी। मान लीजिए आप बीमार हो गए, बूढ़ा हो गए, ये सब स्थिति में राज्य के सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत ही आता है, वो व्यक्ति को क्या करता है? सहायता करती है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि राज्य सभी महिलाओं को प्रसूति यानी मातृ लाभ या सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 43 में क्या कहता है कि इसमें कहा गया है कि राज्य कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगी। राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत ही राज्य की कुटीर उद्योग को बढ़ावा देता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 43 के अंतर्गत में क्या कहा गया कि इसमें कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है। श्रमिक के क्या होगा कि जितना भागीदारी होगा उसको सुनिश्चित की जाएगा। अनुच्छेद 47 भी इसी के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए क्या कहता है, राज्य के लोक में स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास करेगी। इसके लिए मादक पेय पदार्थों का प्रतिबंध लगाएगी। मादक पेय पदार्थ इसी के अंतर्गत आता है। अब हम लोग समाजवादी सिद्धांत के बाद देखेंगे हम लोग गांधीवादी सिद्धांत, जो सेकंड पॉइंट था जो आधारित राज्य के निर्देशक में है। उसमें पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 40, इसी के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें क्या कहता है
यह अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, जिसमें स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई है, जिसमें स्थानीय शासन को मजबूत करने की बात कही गई है। ठीक है, ओके नेक्स्ट के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 46। इसमें क्या कहा गया, देखिए, राज्य अनुसूची एससी और अनुसूचित जाति एसटी कल्याण के लिए कार्य करेगी और इसके लिए शिक्षा से संबंधित हितों की अभिवृद्धि करेगी, मतलब शिक्षा से संबंधित हित को भी वृद्धि करेगा। ठीक है, इसी में आता है 47 अनुच्छेद। इसमें क्या कहा गया कि राज्य लोक में स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास करेगी और इसके लिए मादक पेय पदार्थों की प्रतिबंध लगाएगी, मादक पेय पदार्थ की भी प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, इसी के अंदर नेक्स्ट और अनुच्छेद आता है, वो है 48 अनुच्छेद। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी और गौ हत्या पर रोक लगाएगी, मतलब गाय की जो हत्या होती है उस पर रोक लगाएगी। अब इसी के सिद्धांत का तीसरा पार्ट था, वो है उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। ठीक है, इसमें क्या कहा गया और इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद आता है। इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आता है 44 अनुच्छेद। इसमें क्या कहा गया, देखिए, कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक जैसी समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगी, मतलब सबके साथ सेम व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट के अंतर्गत नेक्स्ट अनुच्छेद आता है 45। इसमें क्या कहा गया कि राज्य बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगी, तो निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद आता है कि इसमें कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी और गौ हत्या पर रोक लगाएगी, इसमें भी गौ हत्या पर रोक लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 41 का। इसमें क्या कहा गया कि राज्य देश को पर्यावरण तथा वन्य जीवों को सुरक्षित करेगी, इसके लिए बायो रिजर्व और वन अभयारण्य की स्थापना करेगी। बायो रिजर्व मतलब और वन अभयारण्य की क्या करेगी, स्थापना करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद इसी के अंतर्गत आता है, वो क्या है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के असमरकों और स्थानों की संरक्षित करेगी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट अनुच्छेद आता है, वह है कि राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगी। ठीक है, और इसी के अंतर्गत नेक्स्ट अनुच्छेद आता है, वह अनुच्छेद 51। इसमें क्या कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास भी करेगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार निर्देशक तत्वों का महत्व, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का महत्व देखेंगे। ठीक है, इसमें महत्व में आता है नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। कितने प्रकार, निम्न प्रकार से। पहला में आता है शासन के मूल्यांकन का आधार। शासन का मूल्यांकन का आधार इसमें क्या है कि नीति निर्देशक तत्व जन साधारण को शासन की सफलता अथवा असफलता की जाँच करने का मापदंड प्रदान है, मतलब सफलता और असफलता को माप करने का ये राज्य के नीति निर्देशक को प्राप्त है। ठीक है, और शासक दल चुनावों के दौरान इन सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी असफलताएं गिनाता है, मतलब शासन को अपनी सफलताओं को क्या करता है, गिनाता है। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट आता है महत्व में है, वह है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक। आर्थिक लोकतंत्र इसमें क्या होता है, देखिए, कि नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का में सहयोग देता है, मतलब आर्थिक लोकतंत्र में सहयोग कौन करता है, राज्य के नीति निर्देशक। ठीक है, इनका नेक्स्ट महत्व है, वह है कर्तव्यों को बोध का आभास। क्या है, कर्तव्यों को बोध का आभास। इसमें क्या है, देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमेशा शासकों को उनके कर्तव्यों का बोध कराते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप कोई भी राजनीतिक दल अनिष्टकारी कार्यों के प्रति उन्मुख नहीं होता, मतलब अनिष्टकारी कार्य के लिए उन्मुख नहीं होता। ठीक है, ओके नेक्स्ट इनका नेक्स्ट महत्व है संविधान की व्याख्या के मददगार। संविधान के मददगार क्या होता है, देखिए, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की व्याख्या में सहायक सिद्ध होते हैं। ये सिद्धांत न्यायालयों के लिए प्रकाश स्तंभ के समान है तथा संवैधानिक व्याख्या के कार्य में न्यायपालिका द्वारा उन्हें उचित महत्व भी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जनमत की शक्ति। जनमत की शक्ति क्या होता है, देखिए, हालांकि इन सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनके पीछे जनमत की सत्ता होती है, जो कि लोकतंत्र की सबसे बड़ा न्यायालय है। जो जनमत मतलब जनता का शासन। ठीक है, जो सबसे बड़ा क्या है, न्यायालय है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंतर्गत कि राष्ट्र कल्याण की गति में सहायक। राष्ट्र कल्याण की गति में सहायक होता है, देखिए, इन सिद्धांतों के अस्तित्व से एक राजनीतिक दल दूसरे दल में सत्ता का रूपांतरण हो जाने पर भी राष्ट्र कल्याण की गति में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती है। ठीक है, ये था आप लोगों का महत्व। ठीक है, अगर ये आप लोग महत्व को नहीं समझ पाए हैं तो आप लोगों को इजी में भी एक महत्व देते हैं, जो देखिए वो क्या है,
ईजी वाला महत्व है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, वो था डिफाइन करके। अब हम आप लोगों को पॉइंट वाइज डिफाइन करके देते हैं। देखिए इसमें क्या है, अगर आप ये भी लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार हम आप लोगों को थोड़ा सा सुविधा बढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व के विषय में महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, क्या कहा था कि मेरे विचार से नीति निर्देशक सिद्धांतों का विशेष महत्व है क्योंकि वे इस तथ्य की प्रतिष्ठा करते हैं कि हमारा लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। तो राज के सिद्धांत का क्या काम है, लोक का कल्याणकारी करना है और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला महत्व था, देखिए वो भी था, आप जो पहले पढ़ चुके हैं उसको भी अगर लिखने समझ में आया हो तो लिख सकते हैं। ईजी में भी आपको हम दे देते हैं। देखिए क्या है कि इस सिद्धांत का महत्व इसलिए है क्योंकि यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व से राज्य की नीति में एक प्रकार की स्थिरता आ जाती है, ठीक है, क्या आ जाती है, स्थिरता। तो ये आपका पॉइंट बाय पॉइंट था, वो टॉपिक बाय टॉपिक था। तो दोनों महत्व ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि राज्य संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व का अनुसरण करेगी तो निश्चित ही संपूर्ण देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगा। मतलब आर्थिक लोकतंत्र की क्या हो जाता है, स्थापना हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिर्फ उपादेश नहीं बल्कि इनका विशेष महत्व भी है, ठीक है। तो आप ये ईजी वाला भी महत्व लिख सकते हैं, जो हम आप लोगों को बताएं वो भी महत्व आपने इच्छा से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट लोग लास्ट में आप लोग क्या कीजिए, निष्कर्ष लिखिए, ठीक है। निष्कर्ष आप लोग खुद से लिखिएगा और आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम आप लोग करेक्शन कर देंगे। लास्ट में निष्कर्ष लिखना कोई भी आंसर में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।